हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विज़ार्ड टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग बहुत सारे कामों में कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई वीडियो गेम खेलना है, हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अगर हमें अपने नोट्स या असाइनमेंट्स बनाने हैं तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें अपना बिजनेस मेंटेन करना है तो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसे हम कहते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में कंप्यूटर की का क्या महत्व है, क्या रोल है। तो अगर मैं बात करूँ कि आज के डेट में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, लगभग हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे एटीएम से आप पैसे निकाल ले जाओ तो एटीएम क्या है, एक कंप्यूटर ही तो है। आप टिकट बुकिंग कराने किसी काउंटर पे जाते हैं, वहाँ भी उसके पास कंप्यूटर होता है जिसमें देखकर वो टिकट को बुक करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया अब क्या होने लगी है, कंप्यूटराइज होने लगी है। और यहाँ पे कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में यूज़ होता है और इनका क्या वहाँ पर काम है। जैसे मैं अगर बात करूँ बिजनेस सेक्टर में, तो बिजनेस सेक्टर में व्यावसायिक गतिविधियाँ और लेन देन इन सब को मैनेजमेंट करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आपने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, किस कस्टमर से आपको कितने पैसे लेने हैं, किस सप्लायर को आपको कितने पैसे देने हैं, ये सारा डाटा जो होता है वो कहाँ होता है, आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है। इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें अगले सेक्टर की, तो वो है बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ, बैंकों में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितने भी लेन देन हैं आज के डेट में, जितने भी कस्टमर के खाते हैं, वे सभी कंप्यूटर से ही मैनेज होते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के अंदर आपका सारा डाटा स्टोर होता है। आपको अगर अपना पासबुक भी प्रिंट कराना है तो वो भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिंट होता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकालते हो तो वो भी कंप्यूटर जनरेटेड होता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारी चीज़ें बैंक में जो हैं अब कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। तो बैंकों में भी बहुत बड़े पैमाने पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनी, तो सेम जैसे बैंकों में है वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में भी क्या होता है, कंप्यूटर का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। बीमा करने के लिए जितने भी वहाँ पर कस्टमर्स हैं उनका डाटा स्टोर करने के लिए, किसका बीमा कब पूरा हुआ, किसका कितना ड्यूज़ बाकी है, सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। इंश्योरेंस कंपनी में भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो पहले उसे सीखना पड़ेगा, एंड सीखने के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। मतलब बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, लोगों को नई नई चीज़ें कंप्यूटर पर सिखाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर ही सीखोगे तो कंप्यूटर का प्रयोग होगा। मान लो आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स पढ़ रहे हो या कुछ भी, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपके नोट्स प्रिपेयरिंग के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है। तो आज के डेट में देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है और लगभग हर क्षेत्र में हर शिक्षा के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के अलावा मार्केटिंग में, कोई सामान आपको सेल करना है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये लोग भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं अपने ग्राहकों तक ऑनलाइन सामान पहुंचाने के लिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं। अपना अगर आपका कोई प्रोडक्ट है उसे सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं, है ना। या फिर आपने कोई सामान बेचा या ख़रीदा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप रखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा, जिस कस्टमर से आपने बेचा या जहाँ से ख़रीदा उसने सामान डिलीवर किया कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से मेंटेन करनी होती है। हेल्थ एंड केयर के क्षेत्र में देखा जाए तो डॉक्टर्स के क्षेत्र में भी, हेल्थ एंड केयर के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो केवल और केवल कंप्यूटर से ही सही हो सकती हैं। लाइक एक्सरे, अगर आप एक्सरे कराते हैं, मतलब किसी का अगर एक्सरे होता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक कंप्यूटर का प्रयोग करके एक्सरे किया जाता है। उसके अलावा आप देखो तो कई सारे ऐसे और भी बीमारियां हैं, जैसे सीटी स्कैन होता है। तो ये सारी बीमारियों के इलाज भी जो है कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। इसे डायरेक्टली मतलब आप
बिना कंप्यूटर के ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग होता है, मतलब हेल्थ एंड केयर सेक्टर में भी कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है या फिर कोई जो है आप डिज़ाइन बना रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो, सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस में भी आप प्रयोग करते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रोबोटिक डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए भी कंप्यूटर से ही कोडिंग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कंप्यूटर के क्षेत्र को मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत व्यापक है। आपको कुछ मैंने यहाँ पे कॉमन क्षेत्रों के बारे में बताया। जैसे मिलिट्री सेक्टर में अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि कंप्यूटर से ही ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे अगर आपको रॉकेट लॉन्च करना है, आपको मिसाइल लॉन्च करनी है मिलिट्री सेक्टर में, तो वहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग होगा। अगर किसी जो है कल्प्रिट है, कोई व्यक्ति है जिसका आपको नज़र रखना है, उसकी निगरानी करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको ट्रैक करोगे, उसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग है। तो बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग है। एंड कम्युनिकेशन में तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, सबका यूज़ करके सबके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अगर बात करूँ गवर्नमेंट एप्लीकेशन की, तो सरकार कि किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई भी फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है तो सब में आपको एप्लीकेशन देना होता है, ना एप्लीकेशन आप कंप्यूटर के माध्यम से ही दे पाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कंप्यूटर का आपने प्रयोग जाना। लेकिन कंप्यूटर का क्षेत्र मैं जैसे बता रहा हूँ बहुत छोटा नहीं है, बहुत व्यापक क्षेत्र है कंप्यूटर का, और इसमें हमें कई सारे क्षेत्र हमने आज देखे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और मैंने आज आपको जो भी बातें बताई वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। आप इन्हें एक बार पढ़ सकते हैं और अगर आपके इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ उसे डाउट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप डाउट की फ़ोटो भेजना चाहते हैं तो इमेज क्लिक करके उसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे की कुछ चीज़ों के बारे में। ओके, बाय। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करके अगले चैप्टर पे जा सकते हैं।